जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम आर्टिकल 22 को थोड़ा इन डेप्थ देखने वाले हैं। आपको बताया था कि आर्टिकल 22 में पुलिस के द्वारा व्यक्ति के गिरफ्तार करने की चर्चा की गई है, जिसमें दो तरह की गिरफ्तारी की बात कही गई है। एक कहा गया है दंडात्मक निरोध और दूसरा कहा गया है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध का संबंध होता है जब व्यक्ति अपराध कर चुका होता है तब, और लेकिन जो मेरा निवारक निरोध होता है तो वो अपराध करने के पहले की घटना को निवारक निरोध कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं कि जब व्यक्ति कोई अपराध कर लेता है उसके बाद ये केस कैसे बढ़ता है। तो सपोज मान लीजिए कि एक सी नामक एक व्यक्ति है जिस पर ए और बी ने हमला करने का प्रयास किया। तो जिस पर हमला हुआ उसको हम लोग बोलते हैं विक्टिम, ठीक है। लेकिन जिसने हमला किया उसको हम लोग बोलते हैं अपराधी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूज। तो ए और जो बी थे दोनों क्या कहलाएंगे दोस्तों, एक्यूज कहलाएंगे। तो सी के द्वारा क्या किया गया, जो विक्टिम था उसने क्या किया, पुलिस के सामने जाकर बयान दिया कि भैया मेरे ऊपर दो व्यक्तियों ने हमला किया, ए और बी ने, इसलिए एफआईआर फाइल कीजिए। तो एफआईआर जो फाइल होता है वो विक्टिम के द्वारा फाइल किया जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि भैया बताना होता है कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी है। जब पुलिस के द्वारा जब एफआईआर जब नोट डाउन कर लिया जाएगा तब पुलिस क्या करेगी, ए और बी को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाएगी। अब ए और बी के पास मौका ये होता है ना कि वो चुपचाप बैठे रहे, ये चले जाए कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट चले जाए और अपने खिलाफ जो इस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर किया गया है ना, तो इसी एफआईआर के आधार पर इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर एफआईआर से बचना चाहते हैं कि भैया हमको जेल ना जाना पड़े या शुरुआत में हमको पुलिस गिरफ्तार न करे, तो क्या करते हैं, ए और बी अपने वकील को लेकर चले जाते हैं हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट और वहां से एक मांग करते हैं एंटीसिपेटरी बिल की, ठीक है ना, क्योंकि चोट लगने से पहले ही हम मलहम का इंतजाम कर लिए हैं कि भैया हमको पुलिस आकर पकड़ेगी, इसलिए क्या करते हैं, पहले ही हम क्या करते हैं, कोर्ट से हम लोग एंटीसिपेटरी बिल लेते हैं ताकि इस एफआईआर के माध्यम से हमको पुलिस ना पकड़ सके। लेकिन मान लीजिएगा अगर ये ए और बी व्यक्ति नामक एंटीसिपेटरी बिल नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, तो पुलिस को पकड़ती है और 24 घंटे के अंदर ए और बी को जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जब जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो जज के सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है ना कि उसको ये तो पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, क्यों, क्योंकि पुलिस जांच पड़ताल करेगी भैया क्या हुआ नहीं हुआ। तो जो पुलिस कस्टडी होती है हार्डली 15 दिन की होती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है ना, तो जो कोर्ट होती है वो क्या करती है, उसको जुडिशियल कस्टडी भेज देती है और मैक्सिमम ये 90 दिन का होता है। तो इसी टोटल 90 दिन के अंदर पुलिस को पूरा तहकीकात करना होता है कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 90 दिनों के अंदर, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 90 दिनों के अंदर अगर पुलिस अपना जांच नहीं कर पाती है, ठीक है ना, अपना इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर पाती है, तो जो एक्यूज है, ठीक है ना, वो जो एक्यूज जो अपराधी है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है कि भैया हम जब अभी जांच पूरा नहीं हो रहा है तब तक हमको बाहर छोड़ दिया जाए, हमको निकलने दिया जाए। तो उसके लिए डिफॉल्ट बेल अप्लाई करता है। एक्यूज क्या करता है दोस्तों, तो डिफॉल्ट बेल की अप्लाई करता है। इसके माध्यम से एक्यूज को क्या किया जाता है दोस्तों, तो छोड़ दिया जाता है कि भाई जब जब हमको तुमको जरूरत होगा तो कोर्ट तुमको आदेश देगा और तुमको आकर कोर्ट में हाजिर लगाना होगा या पुलिस के सामने तुमको हाजिर लगाना होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर 90 दिन में ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, ठीक है, सब कुछ जांच पड़ताल हो जाता है, तब क्या होता है, जब जांच पड़ताल हो जाएगा ना, सब कुछ जांच पड़ताल हो गया कि हाँ भैया ऐसा ऐसा घटना हुआ था, तब पुलिस क्या करती है, अपने तरफ से चार्जशीट फाइल करती है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो चार्जशीट है ना ये पुलिस के द्वारा फाइल किया जाता है और जब ये फाइल होता है तो इसमें कहाँ सबमिट करना पड़ता है, कोर्ट में। और चार्जशीट के माध्यम से ही क्या होता है ना, आगे चलकर कोर्ट में केस लड़ा जाता है। और याद रखिएगा ये जो होता है जनरली चार्जशीट ये 200 से 300 पेज का होता है, ये बहुत ही लेंदी होता है काम। जैसे ही चार्जशीट फाइल होगा कोर्ट में, जैसे ही चार्जशीट रखा जाएगा तो कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, ट्रायल की शुरुआत होती है। नहीं बोलते हैं कि हेयरिंग में जाना है, ठीक है, ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में तो क्या होता है, चार्जशीट के आधार पर ही एक्यूज पर ट्रायल चलता है। ये ट्रायल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक चलेगा, ठीक है ना। तो ट्रायल की शुरुआत होती है, ठीक है। अब आप देखिएगा जब जैसे ट्रायल की शुरुआत होती है ना, तो ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। अब क्या होता है कि जो एक्यूज है उसके पास, जब ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है उसके बाद भी एक्यूज के पास कुछ मौके होते हैं ताकि वो जेल से बाहर रहे या न्यायिक हिरासत से बाहर रहे, ठीक है। तो उसके लिए इस पर 2 बेल ऑप्शन होता है। पहला होता है इंटरिम बेल, ठीक है। इंटरिम बेल मतलब होता है ना कि भैया हमको कुछ काम है, हमको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, फिर हम अपना फिर आपके पास हम दोबारा वापस आ जाएंगे। एक होता है दोस्तों रेगुलर बेल, ठीक है। इसमें आपको रेगुलर बेल में क्या होता है ना, रेगुलर बेल में कि आपको कोर्ट में लिखित तौर पर देना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया हम अपना कुछ ऐसा सा काम करना है, हमको इसे छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये बेल के प्रकार है, इतने इसमें ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ट्रायल चल रहा है और अंत में क्या होता है कि अगर व्यक्ति जो एक्यूज है वो गिल्टी पता चलता है कि हाँ भैया यही व्यक्ति था जो अपराध किया था, तो उसको क्या होता है, आगे चलकर सजा मिलती है। और उसको फिर सजा कैसे मिल सकती है दोस्तों, तो कारावास की सजा मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए कि जब तक व्यक्ति पर ट्रायल चल रहा है, जब तक केस चल रहा है ना, तो उसको हम लोग एक्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूज, यानी कि अभी अपराधी माना नहीं गया है, खाली सिर्फ केस चल रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति गिल्टी पर चल जाता है कि हाँ भैया यही व्यक्ति था जो अपराध किया था, तब इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कन्विक्ट बोलते हैं कि हाँ भैया साबित हो गया कि इसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया।
आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।